लास्ट वाली क्लास में हमने बात करी थी पोजीशन वेक्टर की, सही है ना? पोजीशन वेक्टर मैंने आपको बताया था उसमें कि पोजीशन वेक्टर होता है क्या बेटा, कि एक ऐसा टूल है जो क्या करता है, किसी भी पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन बताता है विद रिस्पेक्ट टू अनदर फिक्स्ड पॉइंट, है ना? तो जो फिक्स्ड पॉइंट दूसरा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, या तो रेफरेंस बोल देते हैं, पॉइंट ऑफ रेफरेंस बोल देते हैं, या तो फिर हम लोग ओरिजिन बोल देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये डिसाइड कर लिया, ये वाला फिक्स्ड पॉइंट है, यहाँ पे कोई पार्टिकल पी है, पॉइंट पी है, जिसका हमें क्या करना है, लोकेशन बताना है, एड्रेस बताना है इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, ठीक है? तो मैं क्या बोलता हूँ, इसको इससे ज्वाइन कर दो, स्ट्रेट लाइन आएगी विद डायरेक्शन, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर बोलेंगे, जिसका नाम है पोजीशन वेक्टर, और हमने उसको किससे डिनोट कर दिया, आरपी। तो आरपी को हम लोग बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, ठीक है? और ये अंडरस्टूड हो गया किसके रेस्पेक्ट में, ओ के रेस्पेक्ट में। और इसको मैंने क्या लिख दिया, ओपी भी लिख दिया, है ना? देखो यहाँ पे दो पॉइंट आ रहे हैं, एक ओ आ रहा है, एक पी आ रहा है, मतलब समझ जाना कि जब भी हम किसी वेक्टर को ड्रॉ करते हैं तो हमें दो पॉइंट चाहिए ही चाहिए होता है, एक इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट। बात समझ में आया क्या बेटा? जैसे मान लीजिए ये पॉइंट ए यस सर। होता, ये बी होता, तो मैं इसको क्या बोलता, ए बी वेक्टर बोलता। अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ होता ये, तो मैं इसको क्या बोलता, बी ए वेक्टर बोलता। तो इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ लिखता मैं उसे। बात समझ में आ रहा है क्या? यस सर। चलिए कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, छोटी छोटी चीजें कि क्या क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा होगा कि कोई पॉइंट है, उसकी कोऑर्डिनेट 2,3 है। कितना बेटा है? 2,3 मान लिया हमने ऐसे ही। तो 2,3 का सिग्निफिकेंस क्या है, कि मैं एक्स में चला, ये एक्स एक्सिस मान ले, ये है वाई एक्सिस, ठीक? तो अगर मैं 2,3 पर पहुंचना मुझे 0,0 से, तो मैं एक्स में चला होगा मैंने 2 यूनिट चला होगा मैंने, और वाई में चला होगा 3 यूनिट, 1 2 3, सही बात है? तब तो जाके मैं यहाँ पहुंचाऊंगा, सही है ना? इसका मतलब ये जो हमारे पास जो भी ये लाइन दिख रही है, ओपी लाइन जो दिख रही है, उसको अचीव करने के लिए हमने एक्स में चला होगा कितना यूनिट, 2 यूनिट, और वाई में हमने कितना चला होगा, वाई में 3 यूनिट। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। अच्छा, कोई आपसे बोले कि आप मुझे ये जो लाइन है ओपी, इस ओपी लाइन का लेंथ बताइए मुझे, लेंथ, लेंथ ऑफ ओपी लाइन, तो आप क्या बोलोगे कि आपको क्या कोई राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है क्या बनता हुआ? यस सर। ये दिख रहा है, ये वाली लेंथ 3 दिख बनाया, बताया अभी आपको थोड़ी देर पहले, ये 2 दिख रहा था, 2 यूनिट। तो क्या आप ये बता सकते हो कितना हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर? बोल भाई। यस सर। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, जो एक्स कंपोनेंट है उसका स्क्वायर किया मैंने, और वाई कंपोनेंट का स्क्वायर किया। यस सर। देखो एक्स कंपोनेंट कितना था, 2 यूनिट था, वाई कंपोनेंट कितना था, 3 यूनिट था। तो देखो मैंने ये जो लिखा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का मतलब क्या है, कि 2 इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर ओपी, एंड वाई 3 इज वाई कंपोनेंट ऑफ दिस लाइन ओपी। क्लियर बेटा? यस सही है। सर। और ये जो हमारे पास ओपी आया था, ये क्या मैग्नीट्यूड है? क्या बेटा ये मैग्नीट्यूड है कि नहीं है? क्योंकि देखो ना, मैंने बताया था आपको कि वेक्टर में दो चीजें होती हैं, कि एरो से डिनोट किया, तो जो इसका लेंथ आएगा वेक्टर का, वो क्या देगा अपने को, लेंथ, क्या वो मैग्नीट्यूड देता है? और डायरेक्शन जो है वो क्या है, इनिशियल से लेके फाइनल तक, टेल से लेके हेड तक। बोलो बेटा, तो हमने जो ओपी लाइन का लेंथ निकाला है, ये लेंथ क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। हाँ, तो यहाँ तक नोट करिए, कुछ बातें हम आपको और समझाते हैं अभी, नोट करिए। तो हमने एक चीज थोड़ा यहाँ से देखा कि कोई वेक्टर हमें दे रखा है, और उसके कंपोनेंट्स हमें अगर पता है भाई, वो 2 है, 3 है, जो भी है, तो मैं उसका मैग्नीट्यूड आसानी से निकाल सकता हूँ, ठीक है? जैसे मैं आपको कुछ और छोटे छोटे प्रॉब्लम करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, जैसे मान लिया अपने पास कोई पॉइंट पी था, इसका कोऑर्डिनेट जो है वो 6,8 है। कितना बेटा? 6,8 है। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। सीधा आपने क्या बोला होगा इस पॉइंट पी को देख के, इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, कि जो हमें ओपी लाइन मिलेगा, जो हमें ओपी लाइन मिलेगा, ओपी लाइन या ओपी वेक्टर मिलेगा, इसके पास जो जो दो कंपोनेंट हैं, एक्स और वाई, एक्स कंपोनेंट जो है वो 6 है, और वाई कंपोनेंट कितना बेटा, 8 है। बोलो है कि नहीं है? बोलो भाई। यस सर। हाँ, तो अगर मुझे ओपी लाइन चाहिए, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ओपी लाइन का मैग्नीट्यूड,
या ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका क्या होता है, ये होता है। किसी वेक्टर को अगर मैग्नीट्यूड लिखना है तो हम ऐसे लिखते हैं, उसको वेक्टर लिखते हैं और उसको डब्बे में बंद कर देते हैं ऐसे। ये जो डब्बा है मॉड है, ठीक है, ये जो मॉड लगने वाला साइन है ये मैग्नीट्यूड बताएगा। तो ये सिंपल क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ, या कोफिशिएंट ऑफ एक्स बोलो या फिर बोलो एक्स कोफिशिएंट बोलो, एक्स कंपोनेंट बोलो, बात एक ही है, का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। सही है क्या, बोलो भाई। तो अब इसको सॉल्व ये करना हमें बहुत बहुत मशक्कत वाली बात नहीं है। 6 स्क्वायर आएगा, 8 स्क्वायर, और आंसर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और आंसर विल बी 10 यूनिट। तो 10 यूनिट इसका आंसर आ जाएगा। सही है ना। बाकी आप इसको पाइथागोरस से तो कर ही सकते हो ऐसे। ये 6 हो जाएगा यूनिट, ये 8 यूनिट हो जाएगा, 8 यूनिट। अब ये कितना हो जाएगा, 10 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा कुछ बातें और देखते हैं, क्योंकि हमने पोजीशन वेक्टर देख लिया, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ वेक्टर फॉर्म में भी लिखते हैं, है ना। मतलब कि वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या चीज चाहिए होगा, कि आपने, ठीक है, आपने बता दिया कि ठीक है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, अपने पास 10 यूनिट है ना। लेकिन मैं कुछ और भी इंतजाम करूंगा, ताकि मैं जैसे ही वो वेक्टर के फॉर्म में लिखूंगा, आप देखते ही बोल पाओगे कि हाँ इसका x कंपोनेंट 6 है, y कंपोनेंट 8 है, इसका मैग्नीट्यूड इतना 10 आएगा, है ना, ये किस डायरेक्शन, सब कुछ आप बता सकते हो। सही है ना। तो उसके लिए हम एक एक वेक्टर को इंट्रोड्यूस कराएंगे अभी, इसका नाम है यूनिट वेक्टर। क्या नाम बेटा, यूनिट वेक्टर्स। सही है ना। चलिए, तो यूनिट वेक्टर्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि व्हाट इज यूनिट वेक्टर। काफी इंपॉर्टेंट वेक्टर, काफी इंपॉर्टेंट टाइप है ये वेक्टर का, काफी इंपॉर्टेंट है। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, यूनिट वेक्टर। तो नाम से क्लियर, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, मैग्नीट्यूड कितना हो बेटा, 1। वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड। समझ में आया, बोलो भाई। yes, हाँ, बस जिसके पास मैग्नीट्यूड क्या है का, एक एक है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। अच्छा, तो ये काम क्या है भाई, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, किसी के साथ चिपकेगा तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा, तो करेगा क्या फिर ये किस लिए इस्तेमाल होता है, डायरेक्शन बताने का काम आता है। यूज टू शो डायरेक्शन। बात समझ में आया क्या, ये डायरेक्शन बताने के काम में आता है, ये ऐसा वेक्टर है। ठीक है, जहां किसी के साथ भी जुड़ेगा, अगर मान लो आपके पास कोई वेक्टर है, वेक्टर का आपके पास मान लो क्या है, यूनिट है, उसका मैग्नीट्यूड पता है आपको भाई 10 यूनिट है, और आपको बताना है कि भाई उसको सिर्फ मैग्नीट्यूड बता के तो काम चलेगा नहीं, आपको डायरेक्शन वाले पार्ट को फुलफिल करना पड़ेगा। तो वो जो पार्ट फुलफिल करता है वो कौन करता है, यूनिट वेक्टर करता है। कौन करता है बेटा, यूनिट वेक्टर करता है। बात समझ में आया क्या, जैसे देखो मैं कुछ बातें बताता हूँ आपको कि कुछ वेक्टर्स ऐसे होते हैं जो प्री डिफाइंड यूनिट वेक्टर्स है ना, जो हमें पहले से पता होता है। जैसे यूनिट वेक्टर अलोंग प्लस एक्स एक्सिस। मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग में अगर कोई यूनिट वेक्टर का दिखाना है तो उसको दिखाते हम लोग आई कैप से, आई कैप। ऐसे यूनिट वेक्टर अलोंग प्लस वाई एक्सिस से हम लोग दिखाएंगे प्लस जे कैप। ऐसे यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, उसको दिखाते हैं हम लोग प्लस के कैप। आई कैप किधर आता है, एक्स के अलोंग आता है, जे किधर आता है, प्लस वाई के अलोंग आता है, और के कैप किधर आता है, किधर आता है बेटा, जेड एक्सिस के अलोंग आता है। समझ में आया कुछ। yes, चलो, अब यहाँ पे देखो, मान लो आपसे कोई बोला कि एक फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, वो किधर लग रहा है, माइनस एक्स एक्सिस में लग रहा है। ठीक है, तो उसको कैसे लिखोगे, फोर्स को लिखने का तरीका या वेक्टर को लिखने का तरीका ऐसे है, उसके ऊपर एरो लगा देते हैं, इज इक्वल टू, पहले मैग्नीट्यूड लिखेंगे उसका, फिर डायरेक्शन चिपकाएंगे। डायरेक्शन किधर है बेटा, माइनस एक्स एक्सिस में। किधर है, माइनस एक्स एक्सिस में। तो प्लस एक्स एक्सिस में कितना आता है, प्लस आई कैप। तो माइनस एक्स एक्सिस में कितना हो जाएगा, माइनस आई कैप। तो आंसर कितना हो गया, 10 माइनस 10 आई कैप। तो देखो यहाँ पे दो चीजें दिख रही हैं आपको, एक तो 10 दिख रहा है, दूसरा आई दिख रहा है। ये दूसरी चीज है ना आई, ये यूनिट वेक्टर है।
क्या है बेटा, ये यूनिट वेक्टर है, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ क्या है, वो डायरेक्शन बताना कि भाई साहब जो वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है। बात समझ में आया क्या? yes sir, मान लो आपसे कोई बोला कि कार की स्पीड जो है ना, या कार जो है, कार मूविंग विद 20 मीटर पर सेकेंड इन वाई डायरेक्शन, तो क्या बोलेगा बेटा, 20 तो क्या हो गया, उसका यूनिट हो गया, सॉरी मैग्नीट्यूड हो गया, लेकिन डायरेक्शन बताने के लिए क्या इस्तेमाल करोगे आप, यूनिट वेक्टर। किधर जा रहा है, वाई में, मतलब प्लस वाई में जा रहा है, प्लस वाई में कौन इस्तेमाल होता है, जे, तो क्या हो गया ये, जे क्या, मीटर पर सेकेंड, न्यूटन। बात समझ में आया क्या? तो पहला टर्म क्या देगा आपको, मैग्नीट्यूड। दूसरा टर्म जो है आई जे के फॉर्म में, वो क्या दे देगा अपने को, डायरेक्शन बताएगा। बोलो यहाँ तक सबको क्लियर है जो मैंने पढ़ाया अभी तक? yes sir, चलो नोट कर लो अच्छे से, जहां कोई भी डाउट आए पूछिए। अब देखते हैं कि जो हमने यूनिट वेक्टर आपको बताया, इनका यूज कैसे करेंगे वेक्टर लिखने में, है ना। देखिए जैसे मान लीजिए यही अपना सेम पुराना वाला प्रॉब्लम लेता हूं मैं, है ना। इसके कोऑर्डिनेट थे, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्स, ये एक्स एक्सिस है, और ये इसके कोऑर्डिनेट है 6,8। ठीक है, ये अपना वेक्टर हो गया ओपी वेक्टर। तो ओपी वेक्टर को लिखेंगे कैसे वो देखो, आपको मैंने अभी सिखाया कि ये जो एक्स कंपोनेंट है ना, इसका एक्स कंपोनेंट कितना है, एक्स कंपोनेंट कितना है भाई, बताओ जल्दी से, एक्स कंपोनेंट। 6 हाँ, और वाई कंपोनेंट कितना है, 8 चलो गुड। तो अगर एक्स कंपोनेंट आपको पता है जिसका मैग्नीट्यूड 6 है, तो अगर एक्स में वेक्टर अगर लिखना हो, आपको एक्स में वेक्टर लिखना, तो क्या लिखोगे, 6i कैप लिखोगे, और इधर क्या लिखोगे, yes 8j कैप लिखोगे। बोलो भाई। yes sir, yes तो ओपी वेक्टर क्या हो गया, 6i कैप प्लस 8j कैप। समझ में आया? yes sir, अच्छा, मान लीजिए आपके पास कोई एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हैं 2, 3, 6, है ना। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इधर आउट ऑफ द प्लेन अपना है जेड एक्सिस। ये जेड कहाँ है, आउट ऑफ द प्लेन है। ठीक, तो इसके ये एक्स कंपोनेंट हो गया, ये वाई कंपोनेंट हो गया, जेड कंपोनेंट। ये मान लीजिए हमने एम बोल दिया, तो अगर मैं बोलूं ओ एम वैक्टर लिखना है आपको, ओ एम वैक्टर, तो क्या लिखोगे, 2i कैप, 3j कैप प्लस 6k 6 कैप। k cap, है ना, आसान, बहुत सिंपल चीज है बेटा। चलिए, कोई बोले कि मेरे को आप बताइए ओपी लाइन का, ओपी लाइन का लेंथ कितना है, मतलब आपसे पूछा मैग्नीट्यूड कितना है ओपी का, तो ऐसे लिखूंगा मैं। और मैंने सीखा है कि कंपोनेंट ऑफ एक्स, सॉरी एक्स कंपोनेंट या कोफिशिएंट ऑफ आई, आप ऐसे ही बोल सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ आई का, मैं फिर से लिखता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ, हाँ देख, अगर ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड में लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, या किसी वेक्टर का मैं अगर लिखना हो तो कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे आई और जे ही थे तो सिर्फ वही आएगा। आंसर आएगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, कितना हो गया वो, 10। सही है क्या? yes sir, ऐसे अगर मुझे yes कोई sir, बोले कि ओएम का मैग्नीट्यूड बताओ, तो मैं क्या बोलूंगा, कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ के कैप का स्क्वायर। बोलो भाई, yes sir, तो कितना हो जाएगा ये, 2 का स्क्वायर, 3 का, देखो जे का कोफिशिएंट 3 है, आई का कोफिशिएंट 2 है, और के कैप का कोफिशिएंट 6 है, तो बस कोफिशिएंट हमें लिखने हैं और उनका स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट लेना है। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36, तो 36 प्लस 9 कितना होता है, 47, 49 36, 36 और 9, but 45, total 49, 49 49, तो आंसर हो गया 7 यूनिट जो भी है। बात समझ में आया क्या? yes sir, तो ये हमारे पास क्या था, सिंपल आपको समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया कि कैसे किसी वेक्टर का लिखा हो, कि अगर मान लीजिए कोई वेक्टर आपको दे रखा है तो आप उसके कंपोनेंट निकाल सकते हैं। जैसे वेक्टर दे रखा था, सॉरी वेक्टर दे रखा था, आप उसका मैग्नीट्यूड निकाल लोगे, और यहाँ से देख के अंडरस्टूड है कि एक्स कंपोनेंट 2 है, वाई कंपोनेंट 3 है, और जेड कंपोनेंट कितना है उसका, 6।
क्लियर है क्या? Yes, sir. चलो नोट कर लो। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपसे कोई बोला कि वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज, ऐसे दे दिया 2i कैप प्लस 3j कैप, ऐसे दे दिया, तो इसको देख के आप क्या समझ पा रहे हो कि ये जो पार्टिकल का वेलोसिटी है उसका एक्स कंपोनेंट जो वेलोसिटी का है वो कितना बेटा, 2 यूनिट है, और वाई कंपोनेंट कितना है, 3 यूनिट। सही है ना? Yes, sir. अच्छा, मान लीजिए हमारे पास एक बोला कि ये कोई बॉडी है, कोई बॉडी है, बोला इसमें जो फोर्स लग रहा है वो दे रखा आपने को 2i प्लस 3j माइनस 6, ऐसे दे रहा है। इसका क्या मतलब है कि जो नेट फोर्स एक्स में लग रहा होगा उसको बोलते हैं एफ एक्स, वो लग रहा है 2, वाई में जो फोर्स लग रहा है नेट वो लग रहा है 3, और जेड में जो लग रहा है वो -6। -6 का मतलब ये है कि 6 लग रहा है, लेकिन वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, माइनस के डायरेक्शन में लग रहा है। बात समझ में आया क्या? -z डायरेक्शन में लग रहा है। बोलो भाई। Yes, sir. ये सब Yes, पढ़ने sir. का तरीका ये मैं अभी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब बहुत काम में आती हैं, और आपकी सामने अगर अभी से चीजें आपको रीड करना आता है तो वहां आप आसानी से क्या कर सकते हो, सीख सकते हो। जैसे मान लीजिए आपसे बोला एक वेलोसिटी तो ये दे रखा है, आप मुझे इसका मैग्नीट्यूड बताइए। क्या बताइए? मैग्नीट्यूड। तो बेटा वेलोसिटी या किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, उसके कोफिशिएंट चेक करेंगे हम लोग। कोफिशिएंट है 2 आई का, तो 2 का स्क्वायर, जे का 3 का स्क्वायर, तो आंसर कितना हो गया बेटा, 4 + 9 13 हो गया अंडर रूट में। ये मैग्नीट्यूड हो गया उसका। बात समझ में आया क्या? Yes, sir. ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे पास बहुत बार आएंगी ये, और यहाँ अगर तुमने ध्यान से सुन लिया है तो वहां तो जब मैं आएगा तो आपको एक ही बार में एकदम क्लिक कर जाएगा, अच्छा हाँ ये तुमने पहले पढ़ा हुआ था। ठीक है ना? नोट करिए, जो जो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ उसको अपने शब्दों में लिख लिया करो भाई, काम आता रहेगा आपके, फिर अंडरस्टैंडिंग भी बहुत क्लियर रहेगी। सपोज अपने पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं अपने को x1 y1 z1, इसके दे रखे x2 y2 z2। ठीक है, x2 y2 z2। एक सेकेंड, x2 y2 एंड z2 ये दे रखा आपने को। तो अब पहला क्वेश्चन तो ये कि आप एक काम करो, आप जो है ये पॉइंट ओ है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए लिखिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी लिखिए, और पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन ऑफ ए या पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए लिखिए, है ना? 3 क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए के लिए मैं ओ वाले को ए से ज्वाइन करूंगा, ये जो आएगा वो आर ए दे देगा अपने को, है ना? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी के लिए मैं क्या करूंगा, ओ को बी से ज्वाइन कर दूंगा। ठीक, ये क्या मिल जाएगा अपने को, आर बी मिल जाएगा। तो पहले आर ए और आर बी लिखता हूं मैं। आर ए के लिए सिंपल क्या होगा, ओ ए वेक्टर होगा बेटा, और उसको लिखूंगा मैं x1 आई कैप, y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। सही है ना? ऐसे अगर मैं आर बी लिखूं तो आर बी क्या लिख पाऊंगा मैं, ओ बी वेक्टर, है ना, ओ बी वेक्टर, और उसका वैल्यू कितना आएगा, x2 आई कैप y2 जे कैप प्लस z1 के। अगर आप ध्यान से देखो ना तो ये क्या था, पोजीशन ऑफ ए किसके रेस्पेक्ट में था, ये ओ के रेस्पेक्ट में। ये किसके रेस्पेक्ट में था, पोजीशन ऑफ बी किसके रेस्पेक्ट में था, ये ओ के रेस्पेक्ट। सही है क्या बेटा? ओ के कोऑर्डिनेट कितने Yes, हैं, sir. 0,0,0। मतलब अगर मैं इसको ऐसा लिखना चाहूँ x1 - 0 आई कैप, y1 - 0 जे कैप, z1 - 0 के कैप, तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा क्या बेटा? No, sir. यहाँ भी मैं नीचे वही सेम चीज बी के लिए भी लिख सकता हूँ। ठीक, अब ऐसा लिखने से मुझे इस पार्ट को सॉल्व करने में ज्यादा मशक्कत नहीं करना पड़ेगा। आपसे बोला है कि पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, इसका क्या मतलब है, हमसे पूछ रहा है ए बी वेक्टर। क्या पूछ रहा है हमसे, ए बी वेक्टर।
देखो ये ओ ए का मतलब क्या था, पोजीशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ओ। ओबी का मतलब क्या है, पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ओ। इसको देख के क्या बोलोगे, पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, है ना? क्लियर है क्या? तो इसको कैसे लिखोगे, पोजीशन ऑफ बी वेक्टर माइनस पोजीशन ऑफ ए। समझ में आया क्या? क्या पोजीशन वेक्टर ऑफ बी और पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। आप ऊपर ये वाली लाइन चेक करो, इसको तुम क्या पढ़ोगे? देखो ना, आपने अगर गौर किया हो तो मैंने हर जगह कुछ माइनस किया है, और जो चीज माइनस किया है वो किसका माइनस किया, ओ का माइनस किया है। ओ का एक्स कंपोनेंट जीरो था, तो देखो जीरो में से एक्स में से जीरो गया। वाई कंपोनेंट भी जीरो था, तो मैंने वाई में से जीरो लिख दिया माइनस करके। और जेड कंपोनेंट भी जीरो था ओ वाले पॉइंट का, तो ये सही है क्या? ऐसे अगर मैं ए बी की बात करूं तो बी में से हमें क्या करना पड़ेगा, ए वाले को माइनस करना पड़ेगा। समझ में आया क्या? कुछ नहीं करना अपने, देखो बी के तो कितना था, एक्स कंपोनेंट ऑफ बी क्या लिखोगे, x2। ए माइनस करूंगा तो क्या लिखूंगा, x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, और z2 माइनस z1 ए कैप। आपने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा होगा 10th वाली क्लास में, है ना? वो यहीं से निकल के आया, देखो ना ध्यान से एक बार। ये देखो, अगर मैं इसको ज्वाइन करूं तो ये अपना क्या दे देगा, ए बी वेक्टर दे देगा। देखो ए से लेके बी की तरफ, ये क्या है आपका ए बी वेक्टर है। दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हों तो जो ए बी का जो लेंथ आएगा, क्या वो आपने निकालना सीखा पहले से, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बोलो भाई, पढ़ा है क्या कभी? यस सर। यस देखो, सर। अगर मैं ए बी वेक्टर को ध्यान से देखूं, ये देखो, इसको देख बेटा ध्यान से। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मुझे आई का कंपोनेंट क्या दिखा, कोफिशिएंट क्या दिखाई देगा, x2 माइनस x1 दिखाई देगा। जे का कोफिशिएंट क्या दिखाई देगा, y2 माइनस y1 दिखाई देगा। और के कैप का कोफिशिएंट क्या दिखाई देगा, z2 माइनस z1 दिखाई देगा। और जब मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ, लेंथ की बात करता हूँ, तो क्या देखना है होता है अपने को, कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर। बोलो वही लिखा है कि नहीं लिखा है? यस सर। तो पूरी बात क्लियर यस हुई सर। अपने को कि अगर दो पॉइंट हमें दे रखे हैं स्पेस में, तो एक के रेस्पेक्ट में दूसरा लिख सकता हूं मैं, या दोनों पॉइंट से दोनों पॉइंट को मिलाने वाला वेक्टर लिख सकता हूं मैं। बोलो। यस सर। चलो नोट करो जल्दी से, क्योंकि अपना टाइम ओवर हो जाएगा अभी नहीं तो। ठीक है, मान लो मेरे पास दो पॉइंट दे रखे, ए पॉइंट दे रखा 168, बी पॉइंट दे रखा अपने को 03, है ना, 5। आपसे बोला ए बी वेक्टर निकालो और बी ए वेक्टर निकालो, और फिर ए बी का मैग्नीट्यूड निकालो और बी ए का मैग्नीट्यूड निकालो। सही है ना? ये दो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, और फिर करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जैसे मान लीजिए आपसे बोला गया ए बी वेक्टर निकालिए। ए बी का मतलब क्या है कि बी के साथ बी को निकालना है ए के रेस्पेक्ट, जो पहले आता है उसके रेस्पेक्ट। ए बी का मतलब क्या है, देखो ऐसे, आर बी माइनस आर ए, पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए, या पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। सही है ना? आर बी क्या लिखूंगा मैं, देख यहां से देख, 0 आई कैप 3 जे कैप प्लस 5 के कैप। बोले समझ में आया क्या? यस सर। माइनस आर ए क्या लिखूंगा मैं, आई कैप प्लस 6 जे प्लस 8 के कैप। अच्छा, तो अब इसको माइनस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आई के साथ आई वाला रखना पड़ेगा। तो 0 माइनस 1 आई कैप, 3 माइनस 6 जे कैप, है ना, 5 माइनस 8 के कैप। बोले समझ में आया क्या? यस सर। अगर आप ध्यान से देखो ना बेटा, तो ये x2 माइनस x1 लिखा हुआ है, ये y2 माइनस y1 लिखा है, ये z2 माइनस z1 लिखा हुआ है कि नहीं? यस सर। है ना? कितना आ गया, माइनस आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 3 के कैप। ये अपना क्या आ गया, ए बी वैक्टर आ गया। आपसे बोला कि ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, तो कैसे निकालते थे, याद है क्या अपने को? कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर। तो आंसर कितना आएगा बेटा, -1 का स्क्वायर मतलब +1, ये 9, ये भी 9, 9 9 18 प्लस 19, ये 19 आंसर आ जाएगा।
समझ में आया क्या √19? यस सर। चलो यस अब हम सर। बात कर, हाँ ठीक, अब बात करते हैं बेटा कि बी ए वेक्टर निकालते हैं और उसका लेंथ निकालते हैं। बी ए वेक्टर, बी ए वेक्टर मतलब क्या है कि ए को देखना है आपको किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में। ए कितना था, ए वाला था, लिखते हैं इसको आई कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप माइनस 0 आई कैप 3j कैप प्लस 5k। आई के साथ आई वाला रखेंगे तो आएगा 1 माइनस 0 आई कैप 6 माइनस 3j कैप 8 माइनस 5 k। कितना हो जाएगा ये आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। बोलो भाई। यस बोलो। सर। अच्छा चलो ठीक है, तो ये हमारे पास आया। तो बी ए वेक्टर भी हमने निकाल लिया। अब कोई बोले बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ, तो क्या करूंगा मैं, कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, प्लस कोफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। क्या इसका आंसर भी √19 आएगा? यस सर। तो देखो हमें क्या समझने को मिला बेटा कि अगर दो पॉइंट हमें दे रखे हैं ए और बी, तो ए और बी, ए से बी जाओगे तो ए बी वेक्टर मिलेगा, ये हमें ए बी वेक्टर दे दिया। और बी से ए जाओगे तो क्या दे देगा अपने को, बी से ए जाओगे तो क्या मिल जाएगा अपने को, बी ए वेक्टर मिल जाएगा। सही है ना? बोल यस बेटा। सर। अच्छा, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है क्या वो बराबर है? देखो ये भी √19, यहाँ भी √19, क्या बराबर था बेटा? यस सर। तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, मतलब मैं ये लिख सकता हूँ कि ए बी का जो मैग्नीट्यूड है वो बी ए के मैग्नीट्यूड से क्या है बेटा, बराबर, इक्वल है। अच्छा, दोनों का डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। यस सर। वो चीज यहां से भी देखने को मिलती है, जरा इसको देखो, ये आपका ए बी वेक्टर, ए बी, अगर ए बी वेक्टर में माइनस कॉमन लो ना तुम, तो तुम्हें क्या मिलेगा, आई प्लस 3j प्लस 3k। अगर तुम ध्यान से देखो ना तो माइनस के बाद ये ब्रैकेट में लिखी हुई चीज बी ए वेक्टर है। बात समझ में आया क्या? यस सर। मतलब मैं लिख सकता हूँ कि ए बी वेक्टर इज नथिंग बट माइनस बी ए वेक्टर। समझ में आया कुछ? यस सर। क्लियर? देखो यस दिख सर। रहा ना कि देखो बस माइनस का फर्क है दोनों में, बाकी तो पूरा एकदम सेम है बेटा। तो ये कौन किसका किसका ये डिफिनीशन हो गया आपका, नेगेटिव वेक्टर्स का डिफिनीशन हो गया। ये बताया था ना, दो वेक्टर अगर नेगेटिव है तो दोनों के मैग्नीट्यूड क्या होंगे, सेम होंगे, डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। यस सर। तो देखो उस चीज को मैंने अभी पोजीशन वेक्टर से भी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, नोट कर लो, कोई डाउट है तो पूछिए।